नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डायरेक्टर आप लोग देखेंगे तो इसका रोशन आनंद सर जी हैं और रोशन आनंद सर जी के द्वारा आप लोग देखेंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो तैयार किया गया है और इस सेट में आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखेंगे ये आपका टेस्ट, तो टेस्ट आपका 21 होने वाला है। अगर आप लोग टेस्ट 1 से लेके 20 तक सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाइए और वीडियो को देखिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और यहाँ से देखेंगे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उनसे बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर दिया। तदनुसार यदि वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते तो उन्हें उसे पूरा करने में कितना दिन लगते। तो ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं और मैथ आप लोग बनाना चाहते हैं इस सेट का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए और आप लोग जो है इसका पीडीएफ लेके मैथ बनाइएगा। तो एक का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे 2 नंबर का देख लेंगे आप लोग क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 2 का राइट आंसर तो आपका हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी। उसके बाद 3 का देखेंगे, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दिया था। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 3 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा गुरु तेग बहादुर की। क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर की, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हरप्पा सभ्यता संबंधित है, हरप्पा सभ्यता संबंधित है तो 4 का ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। तो शासन व्यवस्था जो आपका स्थापित किया गया था ये आपका देखेंगे तो संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। 6 का देखेंगे, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता जो आपका किया था ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन आपका यहाँ से 6 का डी हो जाएगा। चलिए आगे, गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य था। 7 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 8 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो 8 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 8 का राइट आंसर आपका ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 9 का देखेंगे, त्रिपिटक का आंसर आप लोग देखेंगे 9 का, तो 9 का जो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। क्या हो जाएगा? आपका बौद्ध धर्म से, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा श्री गुप्त आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से आपका 11 का, ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू गोट हिज हाउस बुटलेट। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर 11 का, तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, उसने अपना घर बनवाया। क्या हो जाएगा? उसने अपना घर बनवाया, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 12 नंबर से। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर की मृत्यु जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था पावापुरी में, आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका घनत्व आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 10 नंबर का।
14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको PDF लेके बनाइएगा। तो 14 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे विनिमय दरों का निर्धारण करता है। तो स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण जो करता है, तो इसका निर्धारण जो करता है 15 का राइट आंसर देखिएगा आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा मौद्रिक आधिकारिक अर्थात केंद्रीय बैंक। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया। तो पहली बार जो आपका आकलन जो किया था, ये आपका कौन किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ आप लोग देखेंगे तो 17 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 18 नंबर का क्वेश्चन है, अनेक आर्थिक शब्द का वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 18 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा, वाचाल। 19 का देखेंगे ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है। तो इसकी अधिकार आप लोग देखेंगे किसे हैं, तो 19 का जो राइट आंसर आपका होगा, ये आपका हो जाएगा मुखिया को अधिकार है। किसको अधिकार है, तो मुखिया को है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका मनाया जाता है, ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 21 नंबर का, रेशन मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। रेशन मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, तो ये जो आपका आरंभ जो होता है, ये आपका चीन से आरंभ होता है। कहाँ से होता है, तो चीन से होता है। उसके बाद इसका क्वेश्चन, द ऑफर इज गुड टू। तो इसका राइट आंसर जो 22 का होगा, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सेप्टेड। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा, एक्सेप्ट। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग 23 नंबर का। 23 का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। बताइएगा आप लोग इसका आंसर 23 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा तेंदुआ और चीता के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। 24 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 25 का। तो 25 का क्वेश्चन है, एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प हैं, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, सही संधि विच्छेद करें और निराशा का आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो निराशा का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, निराशा का संधि विच्छेद आपका 25 का, तो 25 का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, निज और आशा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 26 का, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था। 26 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, ये आपका 1936 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 27 का देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो ये जो आपको कार्य जो करता है 27 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे, ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्य करता है। कौन करता है, तो प्रधानमंत्री कार्य करता है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है दोस्तों। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। आप लोग बताइएगा इसका मिश्र धातु क्या हो जाएगा, लोहा और क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 30 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 31 नंबर का क्वेश्चन है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। चक्रवात जो आता है किस कारण से आता है, तो चक्रवात जो आता है ये आपका निम्न दाब के कारण आता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। 32 का देखेंगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका आप लोग संस्थान देखेंगे कहाँ स्थित है, तो 32 का राइट आंसर ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 33 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय ओजोन के ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है। बताइएगा आप लोग किससे बनी है,
तो 33 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से बना है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। उसके बाद 34 का देखेंगे, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के लोग जो हैं ये आपका कौन सी भाषा बोलते हैं, स्वर्ण मलयालम बोलता है। कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ 35 का, तो 35 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से। देखिए आप लोग यहाँ से 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण आपका हो जाएगा, सुनामी का मुख्य कारण ये आपका हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में जो आपका मिट्टी जो पाई जाती है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे आप लोग हेम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हेम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो यह आपका देश जो हो जाएगा 38 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा CO2। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। बताइएगा आप लोग इसका 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा महानदी पर है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम है। तो इसका परिणाम आप लोग देखेंगे 42 का, तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नागरिकों को प्रति जवाबदेही। ऑप्शन आपका यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 43 का देखेंगे मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा। ये आप लोग देखेंगे तो अनुच्छेद आपका 326 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 326 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 44 का आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो इसको जो आपको चिन्हित करना है 44 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा प्रतिज्ञा। क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 45 का आप लोग देखेंगे तो डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने शामिल किया था। तो राष्ट्रपति ने जो आपका शामिल किया था 45 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 46 का क्वेश्चन है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 का आप लोग राइट आंसर 47 का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो शामिल जो आपका किया गया है 47 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो इसका आवश्यक आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 49 का देखेंगे तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 50 नंबर से। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ से, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसको शपथ जो दिलाता है आप लोग देखेंगे 50 का राइट आंसर तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 51 का देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पद में हुई हो भरने की समस्या सीमा क्या है।
51 का देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पद में हुई को भरने की समय सीमा क्या है? तो इसका समय सीमा आप लोग देखेंगे 51 का, तो ये आपका हो जाएगा 6 माह। क्या हो जाएगा आपका? 6 माह। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 52 नंबर का। 52 नंबर का क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रीय कैसे व्यय कर सकता है? तो यहाँ से आप लोग इसका देखेंगे 52 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपका संसदीय स्वीकृति के पूर्व। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से तो 54 नंबर का। तो 54 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा, देखेंगे आप लोग 54 नंबर का राइट आंसर, तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। 55 का देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 55 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा काक। क्या हो जाएगा? काक। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 56 नंबर का। 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर का राइट आंसर आप लोग देखेंगे, तो 57 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। वेग के समय एक फ्लैक्शन है। 57 का देखेंगे राइट आंसर, तो 57 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वेग के समय एक फंक्शन है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। 58 का देखेंगे आप लोग, प्रकाश विद्युत संघ बदलता है। तो प्रकाश विद्युत जो आपका संघ बदलता है, 58 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका 58 का राइट आंसर ये आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो आपका परिवर्तित करता है, ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 59 नंबर का। 59 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्यमान को गर्म करने पर। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका पूछेंगे आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना आरंभ करेगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। 60 का देखेंगे, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द आप लोग देखेंगे 60 का, तो 60 का जो राइट आंसर होगा ये आपका सुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सुखी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 61 नंबर का। 61 नंबर का क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, जिसका संवेग ज़्यादा होगा। तो संवेग आप लोग देखेंगे 61 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा रेल इंजन का। क्या हो जाएगा आपका? रेल इंजन का। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। 64 का देखेंगे, लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? तो लेंस की जो शक्ति आपका मापा जाता है, 64 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट क्या होता है? तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर 65 का, तो 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 66 नंबर का, नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक की जो खोज किया था आप लोग 66 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा रदरफोर्ड। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो आप लोग यहाँ से देखेंगे 67 का राइट आंसर, तो 67 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा खगोलीय दूरी की। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में जो आपका गैस जो भरी जाती हैं आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे आप लोग 68 का राइट आंसर कि आपका हो जाएगा मयूरिक ऑक्साइड और आगरण गैस आपका भरा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से 69 नंबर से 69 का,
तो 69 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 70 का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो इसमें आप लोग सर्वोच्च देखेंगे 70 का, तो ये आपका सांसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सांसद हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 72 नंबर का, तो प्रहार 1 है। बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रहार 1 है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्रहार का, तो 71-72 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन यहाँ से आपका 73 का देखेंगे, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा हेनरी कैम्बेडिश। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग, प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है। प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है, तो प्रकाश का रंग जो आपका संबंधित होता है 74 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। 75 का देखेंगे, बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है। तो ध्वनि को जो कहा जाता है ये आपको देखेंगे 75 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा गड़गड़ाहट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसके बाद आप लोग 76 का राइट आंसर देखेंगे, तो 76 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे 78 का, तो 78 का जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। बताइएगा आप लोग इसका विशेषण क्या हो जाएगा। तो विशेषण जो आपका होगा 78 का ये आपका हो जाएगा पचमा। क्या हो जाएगा आपका पचमा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग 79 नंबर का, तो 79 नंबर का क्वेश्चन है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित ना होने की आशा करेगी। तो आशा जो ना करेगी 79 का राइट आंसर देखिएगा आप लोग, तो आपका हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 80 का देखेंगे, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो ये काल जो आपका कहा जाता है हिंदी को, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 80 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा भक्ति काल का। क्या हो जाएगा आपका भक्ति काल का। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टीय सेल आप लोग देखेंगे तो क्या होता है 81 का, ये देखेंगे आपका सौर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौर सेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे 82 नंबर का, तो 82 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है। तो कण की जो आपका ज़रूरत होती है आप लोग देखेंगे इसका 82 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 83 का, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो सशक्त बल आप लोग देखेंगे तो 83 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा नाभिकीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका नाभिकीय बल। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूल तत्व है, तो इसका मूल तत्व आप लोग देखेंगे 84 का, तो ये आपका हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा आपका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे 85 का, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है। बताइएगा आप लोग इसका कारण क्या हो जाएगा। तो इसका कारण जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा CO2 गैस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो मूल रासायनिक जो आपका माना जाता है 86 का राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा H2SO4। H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव आपका कौन सा है। तो कोशिकीय जीव आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा एसिट्रेबुलेरिया। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती हैं। तो ये जो आपका सेलों में जो पाई जाती हैं, तो 88 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पौधों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो पौधों में पाई जाती है। चलिए आगे 90 नंबर का, तो 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है? तो आप लोग 90 नंबर का देखेंगे तो आपका कोशिका भित्ति का हो जाएगा। 91 का देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो अध्ययन आप लोग देखेंगे 91 का, तो ये आपका हो जाएगा विषों का अध्ययन है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 93 नंबर का क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया का जो खोज किया था ये आपका कौन किया था? ये आपका किया था एंटोनी बॉन ल्यूबनहॉक। ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 का देखेंगे आप लोग, मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव त्वचा का जो अध्ययन कहलाता है, आप लोग इसका राइट आंसर देखेंगे 94 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डेर्मेटोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 95 का देखेंगे, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी? देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रेन। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 96 का देखेंगे, RNA पाया जाता है। 97 का देखेंगे, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो प्रवाह जो आपका होता है 97 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1200 सीसी। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत होता है। तो इसका स्रोत जो आपका है 98 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा लार ग्रंथि। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग 99 नंबर का, मानव शरीर में पंच कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो इसका संलग्न जो आपका होता है 99 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वृद्धान। क्या हो जाएगा आपका? वृद्धा हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से आपका ए हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेब के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो सेब के जो आपका खाने योग्य भाग है आप लोग देखेंगे इसका राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा पुष्पासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पुष्पासन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ से डी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कितना क्वेश्चन को सही किए हैं आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।